मेरा नाम राहुल परमार है और मैं आपका लर्निंग में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको क्लास 12th का सीबीएसई बोर्ड का अकाउंट का पूरा सिलेबस के बारे में बताऊंगा। ओनली सीबीएसई बोर्ड में क्या कि भाई ये साल आपको क्या पढ़ना होगा, उसका टोटल कितना मार्क्स है और क्या है उसके बारे में सब बताऊंगा। अभी हम लेते हैं क्लास 12 का अकाउंट फॉर सीबीएसई बोर्ड सिलेबस। अभी उसमें फर्स्ट चैप्टर होगा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म एंड कंपनीज। हम कंपनी में पार्टनरशिप फर्म क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे पहले चैप्टर में। तो यूनिट 1 है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म उसके बारे में समझेंगे कि भाई पार्टनरशिप फर्म का कोई भी कंपनी में अकाउंटिंग किस तरह से होता है, उसका बेसिक क्या होता है और वो अकाउंटिंग किस तरह से होता है उसके बारे में हम पूरा समझेंगे। और वो ये चैप्टर है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है और इसके टोटल बोर्ड में मार्क्स है 36। ये चैप्टर पूरा 36 मार्क्स का आएगा आपका बोर्ड में। अभी दूसरा है यूनिट 2 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। ये चैप्टर 24 मार्क्स का आएगा आपके बोर्ड में और इसमें आप कंपनी के अकाउंटिंग के बारे में जानोगे कि कोई भी कंपनी में अकाउंटिंग किस तरह से होता है, उसका बेसिक क्या होता है, वो सब। अभी अभी तीसरा चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ओके, अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में हम समझेंगे कि उसमें यूनिट 3 है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसका बोर्ड में मार्क रहेगा 12 मार्क्स। ओके, कि भाई उसमें हम समझेंगे कि भाई कंपनी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह, उसका एनालिसिस किस तरह से होता है और उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ता है और एनालिसिस से वो सब के बारे में हम समझेंगे कि वो क्यों ज़रूरी है कोई भी कंपनी के लिए। उसका 12 मार्क्स होगा सीबीएसई बोर्ड में। और यूनिट 4 में आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके बारे में हम समझेंगे। और ये बोर्ड में आएगा 8 मार्क्स का। ओके, कि भाई कोई भी कंपनी में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कितना ज़रूरी है, उससे उससे कैश का स्टेटस पता चलता है और कैश कंपनी के पास कितना कैश है और वो सब पता चलता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो हम उसके बारे में समझेंगे कि भाई क्यों ज़रूरी है। ओके, ये 4th चैप्टर में ही आपका पूरा 12th कॉमर्स का सब सीबीएसई बोर्ड का सब सिलेबस आ गया। आपको खाली ये 4 चैप्टर ही पढ़ना है पूरे साल। ओके, और दूसरा रहेगा प्रोजेक्ट वर्क। टोटल 80 मार्क्स का थियरी रहेगा और दूसरा रहेगा प्रोजेक्ट वर्क। उसमें रहेगा प्रोजेक्ट फाइल, वो 12 मार्क का होगा और विवा होगा वो 8 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से 100 मार्क्स का कंटेंट होगा। आप समझ रहे हो सीबीएसई बोर्ड में। और आप कोई भी बुक इसमें मार्केट से कोई भी बुक अच्छे पढ़ सकते हैं, पर मैं रिकमेंड करूँगा डीके गोयल की, क्योंकि मार्केट में यही सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छी बुक है, यही सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। और ओके, और मैंने आज आपको सीबीएसई बोर्ड का पूरा सिलेबस बता दिया। आपको खाली यही 4 चैप्टर करना है और दूसरा कुछ बाहर से आने वाला नहीं है। और धन्यवाद।